हेलो बच्चों, वेलकम टू योर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स पाठशाला विद मनोज सर। आज हम लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। 2-3 दिन से हेल्थ इश्यूज की वजह से ये लेक्चर नंबर सेकंड आने में डिले हो गई। अब बिल्कुल एकदम साफ पानी की तरह अपने लेक्चर आएंगे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं किसी भी प्लेन मिरर से नंबर ऑफ इमेज को फाइंड आउट करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर जेई नीट एंड बोर्ड के लिए। देखिए, आज हम लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे, लेक्चर नंबर सेकंड। और इसमें हम किसी भी प्लेन मिरर से, टू प्लेन मिरर से नंबर ऑफ इमेज को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अपनी कॉपी पेन को उठा लीजिए, तो देखिए और लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और मैं होमवर्क भी दूंगा आज। तो देखिए, अपना हेडिंग का नाम है नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर। टू प्लेन मिरर, मिरर आप लोग सभी जानते हैं, अपने खूबसूरत से क्यूट क्यूट चेहरे को देखते हो आप। तो देखिए, इसमें अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि नंबर ऑफ इमेजेस बनते कैसे हैं, मतलब इमेजेस बनते कैसे हैं, उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर मैं इस स्पेरिकल से आप लोगों को करके दिखाऊंगा, सर्कुलर से करके दिखाऊंगा, सॉरी। फिर सर्कुलर से करने के बाद में मैं आपको एक रामबाण औषधि दे दूंगा, आप लोगों को एक ट्रिक बता दूंगा, उससे सब कुछ निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन two mirrors are when two mirrors are parallel to each other, यानी कि दो प्लेन मिरर है। देखिए, जैसे मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ये जैसे एक मिरर ये रहा और एक मिरर जस्ट इसके क्या है, पैरेलल में है, ऐसे पैरेलल में है, सॉरी, एक पैरेलल में है, ऐसे जस्ट पैरेलल में है, या फिर ऐसे पैरेलल में, मान लीजिए एक ऐसे पैरेलल में। तो देखिए, मैं दो प्लेन मिरर को पैरेलल में बना रहा हूं। इसका पैरेलल का क्या मतलब है, यानी कि दोनों मिरर आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 180 का एंगल बना रहे हैं। तो देखिए, एक मेरे पास में मिरर ये रहा, जिसको नाम दिया मैंने M1 और दूसरे को नाम दिया बेटा मैंने M2, और इनके बीच में क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इन दोनों प्लेन मिरर को क्या कर दूंगा, मैं पॉलिश कर दूंगा। खुचर 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 खुचर, टर्न 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 टर्न, ये पॉलिश कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले M1 मिरर से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वही M2 मिरर से भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, अब देखिए, अपन नंबर ऑफ इमेजेस बनाते हैं कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। इसका डेली लाइफ का एग्जांपल आप लोगों ने बार्बर की शॉप में देखा होगा कि बार्बर की शॉप में एक मिरर लगा होता है, उसके बाद में जो अपनी इमेज बनती है उसके जस्ट पीछे बनती है, फिर और पीछे बनती है, इस प्रकार से बनती जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपने बाल को कटवाते हैं। तो देखिए, अब देखिए बेटा, ये ऑब्जेक्ट M1 के लिए क्या कर, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये M1 इसको देखेगा तो पीछे की ओर क्या बनाएगा, एक इमेज बनाएगा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है उतनी ही दूरी पे मिरर के अंदर में क्या बनती है, एक इमेज बनती है, पीछे की ओर इमेज बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, और इतनी ही दूरी पे क्या बनेगी, एक इमेज बनेगी। लेकिन M1 के लिए ऑब्जेक्ट ये वाली है, इस पर इधर से देखेंगे तो ये वाली ऑब्जेक्ट रहेगी M2 के लिए। तो मैं देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, सबसे पहले मैं इधर से देख रहा हूं इस वाले ऑब्जेक्ट को। तो इसकी इमेज 1 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी हुई है, तो सॉरी, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे रखा हुआ है, तो इमेज भी क्या बनेगी, पीछे की ओर 1 सेंटीमीटर पे बन जाएगी। तो ये वाली बन गई मेरे पास इमेज नंबर 1। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पे कितने क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब देखिए बेटा,
यहाँ M2 के लिए ऑब्जेक्ट ये है, वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो पीछे की ओर बन जाएगी 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे बन जाएगी बेटा I2 बन जाएगी 1 सेंटीमीटर पे। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज। अब देखिए इस M2 के लिए I1 अब इमेज नहीं है, अब क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट है। तो जितनी जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूरी पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, हाँ या ना। तो यहां से देखिए कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, तो पीछे की ओर कितनी बन जाएगी, 3 सेंटीमीटर पे। दो इमेजेस तो बन गई है, एक दो, तो कितनी बन जाएगी, अब तीसरी बन जाएगी, कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 3 सेंटीमीटर पे। एक बार वापस से देख लीजिए, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, M2 के लिए अब I1 क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, 3 सेंटीमीटर पे, 1 2 3। अब देखिए यहां से M1 अब I2 को देखेगा, M1 क्या देखेगा, I2 को देखेगा और देखेगा कि कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखना M1 ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस में रखा हुआ, 1 2 3, कौन रखा हुआ है, I2 रखा हुआ। I2 इस बार इमेज नहीं है M1 के लिए, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर पे। ये मेरे पास में बन गई चौथी इमेज, कितनी डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर पे बन गई है। एक बार वापस से देख लीजिए बेटा, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दो प्लेन मिरर है, दोनों सेम इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। M1 O को देखेगा तो एक सेंटीमीटर पे पीछे की ओर इमेज बनेगा, क्योंकि हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज बनेगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बन गई। अब M1 इसको देखेगा तो भी 1 सेंटीमीटर पे बनेगी। अब M2 के लिए I1 इमेज नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो अब देखना जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा है उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो कितनी डिस्टेंस पे रखा है M2 के लिए I1, 1 2 3, तो यहां बन गई 3 सेंटीमीटर। अब I2 M1 के लिए इमेज नहीं है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। अरे बोल यस और नो, अरे हाँ या ना। क्या रखा हुआ है, M1 मिरर है, वहां से I2 कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 2 3, तो ये बन गई। अब क्या है, अब मैं देखूंगा कि M2 है, M2 के लिए M2 के लिए I4 अब क्या बनेगी बेटा, इमेज या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगी। कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, देखो 3 तो ये है, 2 ये है, कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 5 सेंटीमीटर पे। इस प्रकार ये पांचवी इमेज बन जाएगी। तो देखिए 3 तो ये है, 2 सेंटीमीटर ये है, तो कितने डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर पे बन गई। अब बेटा I3 है, I3 M1 के लिए इमेज है या ऑब्जेक्ट है, अरे यस और नो, बोलो 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 जल्दी। M1 के लिए I3 ऑब्जेक्ट है या इमेज है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ऑब्जेक्ट है या इमेज है, ऑब्जेक्ट है बेटा। तो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा हो उतनी दूरी पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो इस प्रकार से M1 मिरर के लिए I3 ऑब्जेक्ट है, वो कितने डिस्टेंस पे रखा है, देखो 3 तो ये है, 2 ये है, तो पीछे की ओर क्या बन जाएगी, I6 बन जाएगी। और ये कितने डिस्टेंस पे हो जाएगी, वापस 5 सेंटीमीटर पे हो जाएगी। अब मैं बात कर दूंगा M2 के लिए I4 क्या है बेटा, अब इमेज या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, वो पीछे की ओर बन जाएगा वापस, जितने डिस्टेंस पे बनना होगा उतने। इस प्रकार मेरे को ये बताओ, एक इमेज के पीछे एक इमेज एक इमेज एक इमेज, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, 1 2 3 4, कितने, नहीं सर इन्फिनिटिव होंगे, कितने होंगे, इन्फिनिटिव होंगे। यस और नो, बोलो यस और नो। समझ में आया या नहीं आया। एक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल और दे दूंगा, बाद में और समझ में आ जाएगा। पहले इतना उतारिए, 1 सेकंड 2 सेकंड में उतारिए जल्दी से। 1 मिनट में कैमरा सही कर लेता हूं। नाउ परफेक्ट, उतार लिया होगा, मिटा देता हूं। अभी देखिए मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आप लोगों को, आप लोग खुद करके देखना और कमेंट में मेरे को इसकी फोटो भेजना या लिखना कि कैसे क्या बनेगा। ठीक है, देखिए आज मैंने 1 सेंटीमीटर पे दे दिया, ये आप लोग खुद करेंगे। ये दो मिरर है M1, ये दूसरा है M2,
खचाक 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 खचाक, टुर 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 टुर। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है और ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आपको इमेज बनानी है, 6 इमेज बनानी है। वैसे तो इन्फिनिटी बनेगी, लेकिन 6 इमेज आप लोगों को बना के देखनी है, क्या क्या बनेगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन वापस तुम लोगों को दे दूंगा और चेक करेंगे कि किस किस का सही है। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और दे देता हूं इसका कि कितनी इमेज बनेगी, ये तो तुम लोग खुद करोगे। ठीक है, अब एक और मैं बढ़िया सा सवाल करवाता हूं तुम लोगों को, एक बढ़िया सा। देखिए बेटा, एक मिरर है यहाँ पे, एक मिरर है ऐसे खचाक 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 खचाक, M1। एक दूसरा मिरर है इस प्रकार, क्या आपस में पैरेलल है? यस सर, पैरेलल है, पैरेलल है। और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ओ बताओ, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? ऑप्शन दे रहा हूं, 2, 3, 4 और डी ऑप्शन है इंफिनिटी। करके देखिए आप लोग कितना बताओगे, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, इंफिनिटी? कोई जरूरी नहीं है बेटा, हर 2 प्लेन मिरर जब आपस में पैरेलल ही रखे हो तो इंफिनिटी ही बनती है। आप लोगों को इमेजेस बना के देखनी चाहिए। लास्ट में मैं एक ट्रिक बता दूंगा, उससे सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं बनाता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके लिए बनवा के देखता हूँ। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी पे क्या बनेगा बेटा? इमेज बनेगी। तो सबसे पहले M1 के लिए ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक सोर्स ऑफ लाइट से, यहां मान लो वही कातिल निगाहें है, वही कातिल निगाहें हैं, वो इसको देखेगी, वापस इसकी तरफ आएगी। ठीक है, एक ऐसे हो जाएगी, एक मैं ऐसे डाल देता हूं इसकी तरफ, एक ही आ जाएगी। ये क्या है बेटा? ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये ऐसे लगेगी कि भाई आ कहां से रही है? पीछे से आ रही है। तो यहाँ पे एक इमेज बन गई। देखिए जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बन गई, I1। इसी प्रकार चलो मैं इसके लिए करता हूँ, इसके लिए करता हूँ। वही कातिल निगाहें इस बार ऐसे देख रही है, तो अब क्या हो जाएगी? ये यहाँ से जाएगी, वापस इसकी तरफ मुड़ के आ जाएगी। एक तो मैंने रे ऐसे निकाल दी, एक मैंने कैसे निकाल दी बेटा? एक रे मैंने ऐसे निकाल दी, यस और नो? ऐसे निकाल दी और वो ऐसे जाएगी। आती हुई कैसे लगेगी कि भाई पीछे से आ रही है। तो अब बताओ इमेज कितनी बनी? इमेज तो 2 ही पॉसिबल है, और तो इमेज पॉसिबल नहीं है। तो बताओ 2, 3, 4 या इंफिनिटी? तो आज आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, हर जरूरी नहीं है कि हर एक प्लेन मिरर से, हर 2 प्लेन मिरर से जब वो आपस में पैरेलल में रखे हो इंफिनिटी बने हो। आप लोगों को बना के देखना चाहिए कि इंफिनिटी बन रही है या नहीं बन रही है। तो ऑप्शन के हिसाब से बाद में यहाँ पे कितना बनेगा? 2 ही बनेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उतार लेना वीडियो को पॉज करके, मिटा रहा हूं मैं। केस नंबर फर्स्ट अपना कंप्लीट हुआ, जब 2 प्लेन मिरर आपस में कहाँ पे रखे हुए हैं? पैरेलल में रखे हुए हैं। पैरेलल का क्या मतलब होता है? यानी थीटा दोनों में 180 डिग्री है। केस नंबर सेकंड करेंगे। अब केस नंबर सेकंड में देखिए बेटा, व्हेन 2 प्लेन मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब कोई भी अंदर व्यक्ति बता सकता है कि परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। तो देखिए 2 प्लेन मिरर बना रहे हैं, एक तो M1 है और एक M2 है। यहां से ये M1 है और ये कौन है बेटा? M2 है। ये M2 है, ये M1 है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। ठीक है, अब देखना चाहेंगे कि अब कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, कितने नंबर ऑफ क्यूट चेहरे बनेंगे, वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने इसको देखा, तो यहाँ से एक रे को मैंने यहाँ से गुजारा, ये वापस ऐसे आ जाएगी। एक तो मेरे पास ऐसे ये तरीका है। दूसरा ये है, मैं ऐसे गुजार दूं रे को इस प्लेन मिरर पे, और वो कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। जबकि आती हुई कैसे लगेगी कि भाई पीछे से आ रही है। तो
तो एक इमेज तो मेरे पास में बन गई, ये वाली बन गई, इसके लिए तैयार हो गई। दूसरा मैं बनाता हूं इसके लिए। अब क्या होगा दूसरा, बताओ मेरे को। एक मैं ऐसे गुजार देता हूं, आई वापस गई, यस और नो, यस और नो। हाँ, दूसरी मैं क्या कर देता हूँ, दूसरी रे ऐसे निकाल देता हूँ, जाएगी टकरा के, किधर जाएगी, जबकि आती हुई कैसे लगेगी कि भाई पीछे से आ रही है। तो ये इमेज नंबर कितनी होगी मेरे पास, 2 हो गई। बेटा वैसे मैंने तुम लोगों को लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया था, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगी उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगी उतनी डिस्टेंस पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब तीसरी इमेज और बनाने की कोशिश करते हैं अपन, बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो ठीक है। जैसे देखिए मेरे पास में, ये मेरे पास में ये M1 मिरर था, ये मेरे पास में M2 मिरर था, यहाँ पे मेरे पास में ऑब्जेक्ट था, हाँ या ना, ठीक है। तो देखिए मैं अब क्या करता हूं, एक बार ऐसे गुजारता हूं रे, ये टकराई, यहां गई और ऐसे चली गई, यस और नो। एक तो ये तरीका है मेरे पास में। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है मेरे पास में, एक ये है ऐसे टकराई, यहां से टकराई और ऐसे चली गई, चली गई। तो देखिए बनती हुई कैसे लगेगी कि भाई पीछे की ओर बन रही है, इधर से कैसे लगेगी, पीछे की ओर बन रही है। तो तीसरी इमेज आपस में यहाँ पे क्या बन गई, I3 बन गई, वो इमेज के क्या बन रही है, पीछे की ओर बन रही है, इमेज के क्या बन रही है, पीछे की ओर बन रही है। एक बार वीडियो को वापस से पॉज करके देख लेना, मैं बता देता हूं कि इस प्रकार से मैंने गुजारी। तो यहां से ये आती हुई क्या लगेगी, प्रतीत हो रही है, यहां से आती हुई ये क्या लगेगी, प्रतीत हो रही है, आपस में क्या करिए, कोइंसाइड कर रही है। तो सर क्या मजेदार बढ़ाया आपने, यहां से क्या लग रहा है कि तीसरी इमेज क्या है, आपस में कोइंसाइड कर रही है। सर ये कोइंसाइड क्या है, कोइंसाइड अभी बढ़ाएंगे। तो देखिए ये तीसरी इमेज बन गई है। तो आज के बाद में ध्यान रखना कि जब भी कोई दो प्लेन मिरर आपस में परपेंडिकुलर है एक दूसरे से थीटा 90 डिग्री पर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, उसमें भी पता लग जाएगा कि हाँ वास्तव में सर कितनी बन रही है, 3 बन रही है। अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं बेटा, जब 90 डिग्री पे है तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। फिर मैं आप लोगों को सर्कुलर मेथड पढ़ाऊंगा। सर्कुलर मेथड में मैं एक ट्रिक बताऊंगा तुम लोगों को, क्रिस क्रॉस मेथड। तो देखिए यहां से देखिए, एक मेरे पास में मिरर ये है, दूसरा एग्जांपल ये M1 मिरर है और ये मेरे पास में क्या है बेटा, M2 मिरर है। और यहाँ पे क्या रखी है, एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये मेरे पास में क्या है, M2 मिरर है, इस प्रकार रखी हुई है। आपस में क्या है, ये देखो एक ऐसे और एक ऐसे आपस में क्या है, 90 डिग्री पे है। तो देखिए इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले अपन जैसे करते थे वैसे करेंगे, यहां से रे गई वापस टकरा के आ गई, दूसरी रे मैंने यहां से डाली और यहां चली गई, जबकि आती हुई कैसे लग रही है कि ये पीछे से आ रही है, तो I1। यहां भी ऑप्शन में दे रहा हूं नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, 2 3 4 या इंफिनिटी। देखते हैं, एक तो इमेज अपने पास में ये बन गई, दूसरी इमेज अपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले यहां से रे आई, टकरा के वापस चलेगी। दूसरी मैं यहां से टकरा रहा हूं, यहां से आई, यहां से टकराई और यहां इधर चलेगी, जबकि पीछे की ओर क्या बनेगी, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो दूसरी इमेज क्या बनेगी, I2 बन गई। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बन गई, 2 बन गई। कितनी बन गई, 2, यस और नो, 2 बन गई। अब देखना मैं इसी चीज को सर्कुलर कंसेप्ट से कराता हूं बढ़िया तरीके से, सर्कुलर कंसेप्ट से करवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्यूट से बच्चों, सर्कुलर कंसेप्ट से करवाते हैं। तो देखना सर्कुलर कंसेप्ट, सर्कुलर कंसेप्ट, सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक ट्रिक निकलेगी, सर्कुलर कंसेप्ट, सर्कुलर कंसेप्ट। देखिए सर्कुलर कंसेप्ट में वही दो प्लेन मिरर है, एक M1 है और दूसरा मेरे पास में क्या है, M2 है, और आपस में 90 डिग्री पे रखे हुए हैं। और यहाँ पे क्या रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे।
ट्रन 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 ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं बेटा, सबसे पहले अपन ने देखी है कि भाई दो परपेंडिकुलर आपस में प्लेन मिरर रखे हुए हैं तो तीन इमेजेस बनती है, अपन बना देते हैं। अभी अभी देखा, एक तो I1 यहाँ बनेगी, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। दूसरी अपने पास में यहाँ बनेगी I2, और तीसरी अपनी क्या बन रही थी, I3 बन रही थी। हाँ या ना, ऐसे बन रही थी। अब यहाँ पे मैं थोड़ी मैथ यूज में लेता हूँ। 90 डिग्री पे है तो ये एंगल कितने का हो गया बेटा, 45 डिग्री का, और ये एंगल कितने का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ। इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल 45 का है। यस और नो बोलिए। ये साइड एक मैं यहां से भी एक ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार ये ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये भी 45 का और ये भी 45 का। ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, क्योंकि अभी देखा जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतनी डिस्टेंस पे इमेज बन रही है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 45 का एंगल है। यस और नो। इन दोनों ट्राइंगल के लिए आपस में कॉमन साइड कौन सी है, ये वाली साइड है, कॉमन साइड ये है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं होगी क्या, मैथ के नियम के हिसाब से क्या होता है, मैथ के नियम के हिसाब से अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये साइड आपस में बराबर है, उनके बीच में एक तीसरी साइड है, वो आपस में दोनों के क्या है, कॉमन है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर नहीं होगी क्या। यस सर, इसको मैं नाम दे रहा हूं रेडियस आर, इसको नाम दे रहा हूं रेडियस आर। इसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, इसको मिला देता हूं और इसमें भी मिला देता हूं, ये 45, ये 45, 45, 45। ठीक है, इसमें क्या है बेटा, देखिए ध्यान से देखिए कि इसमें ये है कि देखिए ये वाली चीज क्या है, इसमें ये साइड क्या है, कॉमन है, ये 45 है, ये 45 है, ये साइड क्या है, कॉमन है। तो बेटा यहां से ये वाली भी क्या हो जाएगी, ये आपस में दोनों बराबर हो जाएंगे, ये साइड बराबर ये साइड। ये सुनो, हाँ या ना, और आपस में क्या हो जाएगी, कॉमन भी ये हो जाएगी, तो इसको भी मैं रेडियस आर बोल देता हूँ, इसको भी रेडियस आर बोल देता हूँ। अब मैथ के नियम के हिसाब से क्या बोलता है कि कोई भी एक पॉइंट, अगर कोई भी तीन पॉइंट, एक दो तीन ले लो, या फिर एक ये वाला ले लो, एक दो तीन ये वाला ले लो, जब भी कोई तीन पॉइंट आपस में सेम इक्वी डिस्टेंस यानी सेम बराबर डिस्टेंस पे होती है, तो वहां से अपन एक सर्कुलर खींचते हैं, और मजे की बात यह है कि वो चौथे पॉइंट से भी गुजरता है वो सर्कुलर, इस प्रकार। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या बन गया, सर्कुलर कंसेप्ट बन गया। अब मैं इसी से एक सवाल कराऊंगा, देखना बेटा, अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला समझ में आएगा, अगला नहीं आया तो कंफर्म है बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल में तुम लोगों के दिमाग में, टिश्यूज में, दिल में, आंखों में, सब में बिठा दूंगा और कभी नहीं भूलोगे। देखना देखना कि इस प्रकार से मेरे पास में दो मिरर है, ये मेरे पास M1 मिरर और ये मेरे पास M2 मिरर है। ट्रन 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 ट्रन, और यहाँ पे मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये एंगल बना रहा है अल्फा और ये बना रहा है बीटा। ठीक है, और अपन एक सर्कुलर बना देते हैं पहले ही। ठीक है, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ। देखना अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, तो यहाँ एंगल कितने पे रखा हुआ है, अल्फा पे रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक इमेज बना देता हूँ I1, वो भी कितने पे बनेगा, अल्फा एंगल पे बनेगा। अब देखना इस M1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, बीटा एंगल वाला है, तो यहाँ से एक दूसरी इमेज बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, बीटा वाली बन जाएगी। अरे हाँ या ना। अब देखना नेक्स्ट, जैसे मैं अब देखता हूं यहां से देखता हूं, इस M1 से देखता हूं, M1 के लिए अब ऑब्जेक्ट कौन है, बीटा है, तो नेक्स्ट अपने पास जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, I3 बनेगी। ये बन गई मेरे पास में I2, ये बन गई मेरे पास में I1 और ये बन गई I3। नेक्स्ट क्या बनेगी, देखना कितनी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ये वाला कितने पे बनेगा, अल्फा प्लस 2 बीटा पे। हाँ या ना। नेक्स्ट देखना, ये मेरे पास में अब जैसे मैं मान लीजिए कि मैं चौथी इमेज बना रहा हूं, ये वाली I4, ये बना रहा हूं I4 के लिए देखना बेटा, I4 के लिए अब क्या बनेगी, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है,
अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितने पे बनेगा? 2 अल्फा प्लस बीटा। सर ऐसे तो बनते जाएंगे, हाँ बनते जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं इमेज तब तक बनेगी जब तक है जहां, जब तक है जहां, सुना है क्या ये डायलॉग? इमेज तब तक बनेगी जब तक कोई इमेज मिरर के पीछे ना बन जाए, ना बन जाए। ठीक है, इमेज तब तक बनेगी जब तक कोई भी इमेज मिरर के पीछे ना बन जाए। सर बिल्कुल समझ में नहीं आया, एक औषधि दे दो, बढ़िया सी औषधि दे दो जिससे अपन चुटकियों में सवालों को हल कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा देखिए अब चुटकियों में सवालों को अपन सोल्व करेंगे, तो देखना चुटकियों में सवालों को सोल्व करेंगे। अगर ये भी समझ में नहीं आया है तो अब मैं आप लोगों को एक मेथड बताऊंगा, क्रिस क्रॉस मेथड बताएंगे, क्रिस गेल नहीं क्रिस क्रॉस मेथड बताएंगे। एक बात तो ये लिख लेना कि इमेज तब तक बनेगी जब तक कोई भी इमेज मिरर के पीछे ना बन जाए। दूसरी बात नोट करके लिख लेना कि जब भी इमेज के लिए एंगल 180 डिग्री या उससे ज्यादा बन जाता है तो वहीं पे रोक देना, वहां उसके बाद में इमेज नहीं बनेगी। तो देखना इफ एंगल फॉर any image if angle for any image greater than equal to 180 degree then further images will not form। चलो मेरे साथ में दोहराओ, जहां बैठे हो, जहां भी बैठे हो, चाहे छत पे बैठे हो, चाहे कहीं पे भी बैठे हो, चाहे कैफे पे बैठे हो, कहीं पे भी बैठे हो, मेरे साथ दोहराओ। अगर किसी भी इमेज के लिए एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए, वहीं पे आप लोगों को रोक देना है, क्रियाक्रम को रोक देना है, उससे आगे अपने पास में नहीं बनेगी इमेज। ठीक है, अब देखना वो औषधि अब मैं तुम लोगों को लिए तैयार कर रहा हूं। ठीक है कि सर कितना एंगल बनाते रहेंगे, फालतू में मर जाएंगे, छोटे से तो बच्चे हैं, क्या अपन पूरी जिंदगी ही इमेज बनाते रहेंगे? हाँ इमेज बनानी है, लेकिन वो दूसरे तरीके से बनानी है। जिन जिन लोगों ने तुम लोगों को बोला है कि सिलेक्शन नहीं ले सकते, उनके मुंह पे अपन सिलेक्शन मारेंगे इस पर। देखना देखना अब वो मैं मेथड कराता हूं तुम लोगों को, क्रिस क्रॉस मेथड। देखना सबसे पहले आप लोगों को मिरर्स लिख देने हैं M1 और M2, कितने एंगल पे रखे हुए हैं वो लिख देना, तो अल्फा और बीटा पे रखे हुए। फिर आपस में क्या कर दोगे, इनको क्रिस क्रॉस करा दोगे, और उनके बीच में एंगल कितना है, अल्फा और बीटा है, तो दोनों को जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अपने पास एक इमेज बन गई, एक I1, दूसरी वाली बन जाएगी I2। ये सब जोड़ते रहना, बाद में बताऊंगा ये क्या है, बाद में बताता हूं। देखा नेक्स्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, कितना बना, अल्फा प्लस 2 बीटा। इधर क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्या लिखना है, यहां से वापस अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखना है, 2 अल्फा 3 अल्फा, फिर 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। नेक्स्ट क्या लिखोगे, अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, और इस प्रकार एंड सो ऑन चलते ही रहना है जब तक कि कोई इमेज मिरर के पीछे ना बन जाए। या सर आपने ये बताया था कि जब तक कि एंगल 180 या उससे ज्यादा न हो जाए तब तक अपन को आगे नहीं चलना है, मतलब 180 तक ही चलना है, 180 से ज्यादा हो जाए तो वहां पे रोक देना है। तो नेक्स्ट अपने पास में क्या हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा, इस प्रकार अपन चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो को पॉज करके उतार लेना, मैं नेक्स्ट सवाल करवाता हूं आपको इसी मेथड से। देखना बढ़िया मेथड है सर, बहुत बढ़िया मेथड है, मजा आ जाएगा सर। देखना अब एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुम लोगों को, बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूं।
देखिए जैसे मेरे पास में दो मिरर है, एक M1 है और एक मेरे पास में M2 है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O। यहाँ पे मैंने रखा है 20 डिग्री और यहाँ पे रखा है मैंने 30 डिग्री। बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी। सर अब तो यहाँ से सर्कुलर मेथड भी अपन लगाते रहेंगे, पागल हो जाएंगे। अब आप लोगों के पास में वो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे इमेज करेंगे, उसमें भी पागल हो जाएंगे, सारे मेथड फेल हो जाएंगे। क्रिस क्रॉस मेथड जिंदाबाद, एक बार बोल दो क्रिस क्रॉस मेथड की जय। तो देखना अब यहां से करते हैं अपन। सबसे पहले क्या लिखेंगे M1, फिर क्या लिखेंगे M2। एंगल कितना रखेंगे, अब देखना एंगल यहां से रखेंगे, ये रखेंगे 20 डिग्री, यहाँ रखेंगे 30 डिग्री, आपस में टोटल एंगल कितने का है 50 डिग्री का। अब अपन क्या करते हैं, इधर वाले को जोड़ते हैं, इधर वाले को जोड़ते हैं। 50 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 80 डिग्री, इधर 50 प्लस 20 कितने हो जाएंगे 70 डिग्री। अभी 180 या उससे ज्यादा नहीं हुए, चलते जाओ। फिर एक वापस एंगल तो वही 50 डिग्री का है। अब देखना 70 और 50 कितने हो जाएंगे 120, और ये कितने हो जाएंगे 130। अभी भी अपन को चलते रहना है। वापस 50 डिग्री का, ये कितना हो जाएगी 180, यहाँ पे स्टॉप कर देना है, यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 120 प्लस 50 170। तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितने आए, नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने वो देखिए। नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने वो देखिए। एक इमेज, दो इमेज, तीन इमेज, चार इमेज, पांच इमेज, छह इमेज। ये काउंट हो गए क्या, नहीं मैंने लिखवाया है 180 या उससे ज्यादा दे, नंबर ऑफ इमेज विल नॉट फॉर्म। और यहाँ पे कितने आ जाएगी 7 इमेज। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए 7। ओवरलैपिंग कितने हुए, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सर ये नया पंगा क्या ले आए ओवरलैपिंग का, तो अभी बताऊंगा ये नया पंगा क्या है ओवरलैपिंग का। तो नंबर ऑफ ओवरलैपिंग कितने हैं 0 है। अभी ओवरलैपिंग कितने हैं बेटा 0 है। नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग, नो ओवर ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैप नहीं हो रही। अभी ओवरलैपिंग का और बताऊंगा। देखिए एक बार उतारिए सवाल। चलो मजा आ रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार अपन लेते हैं 25 M1, ये M2 है। एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे 25 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है। नंबर ऑफ इमेजेस ऑप्शन लिख रहा हूं मैं 4 5 6 और डी ऑप्शन है 7। खुद से बना के देखिए। आप लोगों को मैं 1 मिनट 10 सेकेंड का टाइम दे रहा हूँ। सर 10 सेकेंड ही क्या, चलो 20 सेकेंड ले लो। सर 20 सेकेंड ही क्या, चलो चलो मेरे प्यारे से बच्चों 1 मिनट ले लो। ठीक है आप करो, इतने मैं कर रहा हूँ, अपनी रफ कॉपी में करना। ये M1 है, ये M2 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 25 डिग्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे 45 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितने हो गए टोटल, देखो 5 5 10 4 2 6 और 1 70 डिग्री का टोटल एंगल हो गया। लगाओ क्रिस क्रॉस मेथड। 5 7 4 11, अरे हाँ या ना, अरे 70 और 45 कितने होंगे 5 7 4 11 115 डिग्री। अब 70 और 25 कितने होंगे 5 7 2 9 95 डिग्री। नेक्स्ट लगाओ वापस 70 डिग्री। अब क्या करना है अपन को 70 और 95 को जोड़ना है, तो 5 और 165 डिग्री हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हुए 5 115 में 70 जोड़ेंगे तो 5 185। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे बेटा रोक देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे रोक देंगे। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए अपने पास में, आंसर कितना आ गया 5 आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई। सर अब ये ओवरलैपिंग वाला सिस्टम और बता दो, तो बेटा देखो ओवरलैपिंग वाला भी सिस्टम अब आएगा। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने जब आप लोगों को थोड़ी देर पहले ये बताया था कि दो प्लेन मिरर आपस में परपेंडिकुलर पे होते हैं, आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर में होते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे थे 3 बन रहे थे। कितने बन रहे थे 3। यस और नो बोलो, यस और नो 3 बन रहे थे। अभी देखते हैं वो 3 कैसे बनते हैं और ओवरलैपिंग वाला केस भी देख लेते हैं प्यारा सा। देखिए देखिए ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए
मेरे पास में वही 90 डिग्री वाला केस लेता हूँ। M1 खचर 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 खचक 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 खचक, ये M1 है, ये M2 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था आपस में 90 डिग्री पे इस प्रकार। तो ये 45 का हो गया और ये बेटा कितने का हो गया, 45 का हो गया। चलो देखते हैं। तो देखिए वापस से M1 और M2 यहाँ पे कितने पे है, 45 डिग्री पे, यहाँ पे कितने पे है, 45 डिग्री पे। दोनों आपस में एंगल कितना होगा बनाएंगे, 90 का। अब देखिए करते थे, 90 में 45 जोड़ो तो 5 135 डिग्री आ गया। यस और नो? यहाँ पे भी कितना जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये एंगल वापस कितने का गया, 45 का हो गया। यहाँ से देखिए 135 में 45 जोड़िए तो कितना कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 180 डिग्री। तो यहाँ पे बताओ 180 या उससे ज्यादा हो तो इमेज नहीं बनेगी, रोक दीजिए। यहाँ पे भी कितने हो जाएगी, 180 हो जाएंगे तो यहाँ पे भी रोक दीजिए। तो सर देखिए नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए, 1 2 3 4। सर ये क्या हुआ, ये चमत्कार हो गया। पहले वाले में कितनी बन रही थी, 3 बन रही थी, अब कितनी बन रही है, 4 बन रही है। अब देखिए 4 नहीं बन रही है, ध्यान से देखिए। ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं तुम लोगों को। जब भी एंगल टोटल 360 डिग्री का बन जाए क्रिस क्रॉस मेथड में, तो वहां दो इमेज को काउंट नहीं करते हैं, एक इमेज को ही काउंट करते हैं। देखिए इन सबको जोड़ो, देखो 90 45 45 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180 360 तो नहीं बन रहा है ना, नहीं बन रहा है सर, तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होगी। यहाँ पे देखिए 135 135 45 इनको जोड़िए, 135 135 45 इनको जोड़िए, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 135 45 135, 5 5 10 15, कितने हो जाएंगे, 1 4 3 7 7 3 10 10 और 1 11, ये कितने हो जाएंगे, 1। और 2 और 1 कितने बन जाएंगे, 315। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है बच्चों, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, देखिए ध्यान से वापस से देखिए। अरे यार एक गड़बड़ ये हो गई, अपन ने यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल लिया था, यहाँ 45 कैसे हो गया बताओ, कैसे हो गया। आपका भी दिमाग खराब था और मेरा भी दिमाग खराब था। तो वापस से करते हैं इसको सवाल को, ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक हो गई, आई एम सॉरी। देखिए तो आर इज ह्यूमन, मनुष्य गलतियों का पुतला है, सभी से होती है, अगर जिससे गलती नहीं होती वो मनुष्य ही नहीं है। वापस से देखिए ये कितना हुआ बेटा, 135, ये कितना हुआ, 135 हुआ। आपस में वापस करेंगे, यहाँ पे कितना था एंगल, 90 डिग्री का था। यहाँ से देखना कितना बनेगा, यहाँ से जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 5 9 3 12 और ये बन गया 2, 225 बना है। बताओ 180 डिग्री या उससे ज्यादा है या नहीं है, हाँ है सर। यहाँ भी कितना बनेगा, 225, यहाँ भी नहीं बनेगी। तो इमेज कितनी बनी, 1 2 3 और 4, यही बनी। तो अपने पास इमेज बननी तो चाहिए थे कितनी, 4 3, और बन कितनी रही है, 4 बन रही है। तो सर अब ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट देखते हैं। देखिए इनको जोड़ने पर अगर 360 डिग्री आ जाता है तो बेटा वहां जो इमेजेस है वो ओवरलैप हो जाती है, वहां इमेजेस दो काउंट नहीं करते हैं, वहां इमेजेस एक ही काउंट करते हैं। तो देखिए 45 45 90 90 प्लस 90 180 नहीं बन रही है, यानी ओवरलैप नहीं हो रहा है। इनको जोड़िए, देखिए 135 135 90, 135 135 और 90 कितना बना, 5 5 10, 9 6 15 और 1 16 और 2 और 1 3, 360 डिग्री। ओहो यहाँ बन गई है 360। तो अपन क्या बोलेंगे अब, नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस। अब मेरे को बोलना 4 या 3, 1 2। अब ये 360 डिग्री वाली बनी है, ओवरलैप हुई है, ये दो काउंट नहीं होगी, कितनी काउंट होगी, एक ही काउंट होगी। तो देखना 1 2 और पूरी क्या बनी है, 3। अब देखना ओवरलैप, ओवरलैपिंग कितनी हुई है, ओवरलैपिंग तो 3 एंड 4 आर ओवरलैपिंग। तीसरी और चौथी इमेज क्या बन रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। क्या ये बात समझ में आई, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आया होगा, नहीं आया तो दूसरा भी करते हैं, चलो दूसरा करते हैं।
दूसरा करते हैं, दूसरा देखना। मेरे पास में ये दो मिरर है, M1 है, ये दूसरा है M2 है, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ये 20 डिग्री पे रखा हुआ है और ये 40 डिग्री पे रखा हुआ है। देखते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से करते हैं। M1 M2, ये 20 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, आपस में टोटल एंगल कितना का बनेगा? 60 का बनाएगा। यस और नो? अब देखना, वापस करते हैं। 60 प्लस 40 कितना हो गया मेरे बच्चों? 100 डिग्री। ये कितना हो गया? 80 डिग्री। वापस करते हैं, 60 डिग्री। ये कितना हो गया? 8 6 14, 140 डिग्री। ये कितना हो गया? 160 डिग्री। अभी भी और चलेंगे, यहाँ कितना हुआ? 60 डिग्री। अब देखना, क्या ये 180 से ज्यादा बनेंगे? अरे यस और नो? 180 से ज्यादा बनेंगे तो यहाँ इमेज नहीं बनेगी। क्या ये 180 से ज्यादा बनेंगे? यस, तो यहां भी इमेज नहीं बनेगी। तो देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस, बताओ कितनी बनी है नंबर ऑफ इमेजेस? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल कितनी बनी है? 6। लेकिन यहाँ पे खुश नहीं होना है, अपन को देखना है कोई ओवरलैप तो नहीं कर रही है। तो ओवरलैप देखते हैं, नीचे से ही देख लेते हैं। देखना क्या ओवरलैप कर रही है क्या। देखो 140 160 और 60, क्या ये 360 बन रहे हैं क्या? 0। ये कितना है? 6 6 12 12 4 16, 2 और 1 3। अरे यार, यहाँ पे तो ओवरलैप हो गया है, ओवरलैप हो गया है। तो ये दो इमेज काउंट नहीं होगी। इमेज कितनी काउंट होगी? एक ही इमेज काउंट होगी। तो 6 में से 1 चला जाएगा तो कितनी इमेज हो जाएगी? 5। और देख लेते हैं, और तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 80 और 60 और 100, क्या ये 360 बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं? 5। ओवरलैपिंग कौन सी है? 5 इमेज 5 एंड इमेज 6 आर ओवरलैपिंग। क्या ये सवाल समझ में आया? चलो सर, अब इन चीजों से भी हम बोर हो चुके हैं। अब हमको एक बहुत बड़ी औषधि दे दो, जो हनुमान जी लाए थे ना लक्ष्मण जी के लिए, वो वाली औषधि दे दो। हम भी एकदम मूर्छित है, एकदम तरोताजा हो जाए, वैसा वाली कोई ट्रिक दे दो। तो देखिए ट्रिक करते हैं, इससे भी शानदार ट्रिक करते हैं। देखो ये ट्रिक ओवरलैपिंग के लिए बढ़िया है। ओवरलैपिंग ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाएगी, बताओ इसमें कितने ओवरलैपिंग है, तो ये सबसे बढ़िया ट्रिक है, ये क्रिस क्रॉस मेथड। तो देखिए फॉर्मूला करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला ये देखिए, इफ 360 डिग्री अपॉन थीटा इक्वल टू एन। तो एन की दो पॉसिबिलिटी है बेटा, एक तो एन क्या हो सकता है? इवन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? ओड हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इफ एन इज इवन, और इसमें भी दो तीन बात हो सकती है। अगर एन इवन है तब कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन जैसे कंसेप्ट है वैसे ही करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली and unsymmetrically, then number of images वो हो जाएगी n-1। चलो मेरे साथ में बोलो, जब n इवन होते हैं तो चाहे सिमेट्रिकली रखा हो या फिर अनसिमेट्रिकली रखा हो। सिमेट्रिकली का क्या मतलब है? जैसे 45 45 है, 30 30 है, 60 60 है, ऐसे रखा हो। और अनसिमेट्रिकल का क्या मतलब? जैसे 20 30 20 45, ये अनसिमेट्रिकली एंगल पे रखे हुए हैं। अगर 360 अपॉन थीटा इक्वल टू एन इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेजेस चाहे सिमेट्रिकली रखी हो या अनसिमेट्रिकली रखे हो, क्या आएगा मेरे बच्चों? वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस बनेगा n-1। बोलिए n-1, बोलिए n-1, n-1। तो देखिए एग्जांपल करवाता हूं। देखिए मेरे पास में यहाँ जैसे थीटा बराबर ऐसे बोला है कि 60 डिग्री पे रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली दोनों बता दूंगा। 60 डिग्री पे रखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे 360 अपॉन में मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखूंगा, वो कितना है बेटा? 6। मेरे को सभी बच्चे बताएंगे, मेरे भारत के जवान, मेरे योद्धाओं, बताओ एन क्या है? एन तो सर इवन है। अब सर इसमें या तो ये भी हो सकता है ना
कि इसको 30-30 पे रख दे तो वो सिमेट्रिकली हो जाएगा, 40-20 पे रख दे या 20-40 पे रख दे वो क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकली हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, 30-30 पे रखता हूँ, 30-30 पे रखता हूँ, 30-30 बताओ सिमेट्रिकली है। पहले अपन क्रिस क्रॉस मेथड से देखते हैं कितनी इमेज बननी चाहिए, फिर अपन फॉर्मूले से देखते हैं। वैसे तो फॉर्मूले से क्या बन रही है, n इवन है, ये 6 इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी चाहिए, 6 माइनस से कितनी बनी चाहिए, 5, बोलो 5 5 5। तो क्रिस क्रॉस मेथड से करते हैं, देखो m1 m2, ठीक है, रखते हैं 30 30, एंगल कितने का, 60 का, ये कितना हुआ 90, ये कितना हुआ 90, वापस 60, ये कितना हुआ 150, ये कितना हुआ 150, रखते हैं वापस 60, ये कितना हुआ, क्या ये 210 हो जाएंगे, 210 हो जाएंगे, नहीं बनेगी इमेज। यहाँ भी 210 हो जाएंगी, नहीं बनेगी इमेज। इस फॉर्मूले से इमेज कितनी बन रही है, 5। क्रिस क्रॉस मेथड से देखते हैं कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, और यार यहाँ 6 बन रही है, जबकि यहाँ कितनी बन रही है, नंबर ऑफ इमेज 5 बन रही है। देखते हैं कुछ दिमाग में चमका, देखेंगे कि क्या को इंसाइड तो नहीं कर रही है, क्या ओवरलैपिंग तो नहीं कर रही है। तो देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, 150 150 300 60 360, इमेजेस 5 एंड 6 आर ओवरलैपिंग। तो यहाँ लिखेंगे इमेज 5 एंड 6 आर ओवरलैपिंग। ये क्या कर रही है मेरे बच्चों, ओवरलैप करिए। तो कितनी इमेज बनेगी, अब देखना 1 2 3 4 और 5। क्या फॉर्मूले से भी 5 इमेज ही आ रही थी, यस लाइक ठोक दो एकदम बढ़िया तरीके से, तबाही मचा दो। क्या ये 5 ही बन रही है, हाँ सर 5 ही बन रही है। ये तो हो गया कौन सा मेथड, सिमेट्रिकली मेथड हो गया, मतलब सिमेट्रिकली रखा हो तब। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकली रखा है तब क्या वास्तव में उसमें भी 5 ही बनेगी क्या, चलो देखते हैं। सर अनसिमेट्रिकल में क्या से है, जैसे यहाँ 30-30 रख दिया, इस पर क्या रख देते हैं अपन 20-40 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 20 और 40 रख देते हैं, ये 40 20 और 40। क्रिस क्रॉस मेथड से देखते हैं कि वास्तव में आंसर 5 ही आ रहे हैं क्या, चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ रखा 20, यहाँ रखा 40, टोटल कितना हुआ 60 का हुआ, यहाँ कितना हुआ 100, यहाँ कितना हुआ 80, जल्दी जल्दी, यहाँ कितना हुआ 60, वापस यहाँ 140, यहाँ कितना 160, वापस रखते हैं 60। मेरे को बताओ क्या ये 180 से आगे जाएगा, क्या ये 180 से आगे जाएगा, यस। तो टोटल कितनी इमेज बनी, 1 2 3 4 5 6, अरे यार वापस 6 बन रही। अब देखते हैं कोई ओवरलैप तो नहीं करी, नीचे से देख लो। तो नीचे से देखेंगे तो देखो 150 140 60 200 और यहाँ पे 160 360। तो यहाँ पे ये इमेज भी क्या कर रही है बेटा, ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है। अब बताओ कितने आएंगे, 1 2 3 4, कितनी काउंट होगी 1 5। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बन रही है 5। क्या ये पहला चीज समझ में आया, क्या मेरे साथ दोहराओ। अगर 360 अपॉन थीटा इक्वल टू एन आया और एन क्या हो मेरे पास इवन हो, तब चाहे ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा हो या अनसिमेट्रिकली रखा हो, नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या करना है n-1 करना है। और इसको मैंने क्रॉस चेक करके भी बता दिया है क्रिस क्रॉस मेथड से। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन, जब 360 अपॉन थीटा क्या हो n आए और उस कंडीशन में n इवन ना होके क्या बने बेटा ओड बने, तब देखते हैं, तब देखते हैं। अब n क्या आ जाएगा बेटा, ओड आ जाएगा, ओड बन जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 120 लिया, 120 लिया तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। 3 ओड है या इवन है, सभी बच्चे बताओ, इवन है या ओड है, ओड है। अब ओड है तब अपने पास में दो तरीके हो सकते हैं ऑब्जेक्ट को पैलेस करने के, सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली। तो देखना यहाँ पे करता हूं मैं सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली, और यहां करता हूं अनसिमेट्रिकली। देखो पहले सिमेट्रिकली के लिए ही देख लेते हैं। यहां नंबर ऑफ इमेजेस घट जाएगी, यानी कि एक कम हो जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, यानी n-1 से एक बढ़ जाएगी। यहाँ कितनी रहेगी, नंबर ऑफ इमेजेस n ही रहेगी। एक बार वापस से मेरे साथ दोहराओ, अगर n ओड आ जाए
तो दो पॉसिबिलिटी बनती है उसकी, सिमेट्रिकल की और अनसिमेट्रिकल की। एन इवन आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें नंबर ऑफ इमेजेस में क्या करना है, n-1 करना है। लेकिन अगर n ओड आ जाए तो अपने पास दो तरीके हैं, एक तो सिमेट्रिकल भी आ सकता है और एक अनसिमेट्रिकल भी आ सकता है। उस कंडीशन में जब सिमेट्रिकल ही आएगा तो उस कंडीशन में क्या करना है मेरे बच्चों, n-1 करना है, और अनसिमेट्रिकली में क्या करना है, सिर्फ n करना है। जैसे एग्जांपल लेता हूं, जैसे 120 डिग्री लिया, थीटा कितना लिया, 120 लिया, तो 120 लेंगे तब मेरे पास में कितने बनेगी, 360 डिग्री अपॉन 120 डिग्री बराबर कितना आया, 3 आया। अब बताओ 3 क्या है, इवन है या ओड है, ओड है। अब मैंने मान लिया कि इसको सिमेट्रिकली रख रखा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनना चाहिए, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बननी चाहिए, 2 बननी चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं 2 बनती है या नहीं बनती है। देखो 120 डिग्री पे रखा है, तो देखिए एक तो m1 ऐसे रख दिया और एक ऐसे रख दिया मैंने, m2 ऐसे रख दिया, और ये पूरा 120 डिग्री का है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये तो बन गया मेरे पास 90 डिग्री का एंगल ये वाला, और ये वाला बन गया मेरे पास 30 डिग्री का। क्रिस क्रॉस मेथड से ही करके देख लेते हैं, m1 m2 क्या ये विजिबल है, इज इट विजिबल, यस इज इट विजिबल, इट इज वेरी विजिबल। तो देखिए यहाँ पे मैं रखता हूँ 30 डिग्री और यहाँ पे रखता हूँ बेटा मैं 90 डिग्री, तो यहाँ से देखिए कितना आएगा, ये टोटल एंगल तो 120 डिग्री का है। अब यहाँ से देखिए 120 प्लस 30 कितना बनेगा, 150, यस और नो, 150, और 120 प्लस 90 कितना बनेगा, 0, 9 2 11, ये 210 बन गए। तो यहाँ पे मेरे को ये बताओ मेरे बच्चों, यहाँ से मेरे को ये बताओ क्या ये इमेज बनेगी, नहीं बनेगी सर, ये इमेज नहीं बनेगी। हाँ कितनी इमेज बनी, 1 2 और 3। अब देखिए यहाँ बननी तो कितनी चाहिए, 2 बननी चाहिए, बन कितनी रही है, 3 बन रही है। तो दिमाग में क्या चमकना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई चीज ओवरलैप तो नहीं हो रही है। तो देखते हैं ओवरलैप कौन सी हो रही है। यहाँ से देखिए 90 प्लस 30 120, और 120 120 कितने हो जाएंगे, अरे बेटा ध्यान से देखिए यहाँ से, क्या ये 360 डिग्री नहीं बन रहे हैं क्या, 120 प्लस 30 150, ये 90, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिए, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे सिमेट्रिकली रखना था बेटा, क्या रखना था, सिमेट्रिकली। तो सिमेट्रिकली में क्या होना चाहिए कि भैया 120 है, इसको दो भागों में बांटना है अपन को, 60 और 60 में, किसने, 60 और 60 में, कुछ ऐसे बांटना है। देखो ये मेरे पास में क्या बन गया, सॉरी सॉरी मैंने वो अनसिमेट्रिकल वाला कर दिया, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास में क्या हो गया 60 डिग्री, और ये वाला क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब करेंगे क्रिस क्रॉस मेथड से, m1 और m2, ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री, आपस में कितने का बना रहे हैं 120 का, ये कितना बनेगा 120 प्लस 60, यहाँ इमेज नहीं बनेगी क्योंकि 180 है, उससे ज्यादा जाएगा। यहाँ पे भी कितना बनेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे कितना बनेगा, देखो 120 प्लस 60 180 बन जाएगा, यहाँ पे भी इमेज नहीं बनेगी। तो टोटल इमेज कितनी बनी वो देखिए, 1 2, अरे हाँ या ना, दो ही तो बनी है इमेज, 1 2 दो ही तो बनी है, तो वहां पे आंसर भी कितना आ रहा है, इमेज 2 ही बना रही है। अब देखना इमेज 2 ही बना रही है। नेक्स्ट करते हैं अपन अनसिमेट्रिकल वाला, इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बननी चाहिए, n ही बननी चाहिए अगर n ओड है तो देखिए जैसे मैंने इस पर 120 को दो भागों में बांट दिया है, लेकिन मैंने इसको क्या किया है बेटा, अनसिमेट्रिकल मेथड में डिस्ट्रीब्यूट किया, ये 90 है और ये कितना है 30 डिग्री है। तो देखना m1 m2, यहाँ पे मैंने लिखा 30 डिग्री, यहाँ पे कितना रखा मैंने 90 डिग्री। कितनी बननी चाहिए नंबर ऑफ इमेजेस, 3 बननी चाहिए इसमें, देखते हैं 3 बनती है क्या। तो देखना एंगल दोनों के बीच में कितना है 120 का है। अब देखना 120 प्लस 90 180 है, उससे ज्यादा जाएगा तो नहीं बनेगी। यहाँ कितना बनेगा 120 प्लस 30 150, यहाँ पे अपने पास नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगे। अब देखना क्या ये क्या बन रही, कितनी बन रही है, 1 2 और 3, क्या वास्तव में 3 बन रही है, यस वास्तव में 3 बन रही है। तो आज का लेक्चर, आज हम बहुत बड़ा लेक्चर हो गया है, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। एक बार मैं तुम लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार ये फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ।
बाद में खत्म करते हैं चैप्टर को, फिर नेक्स्ट अपन वेलोसिटी निकालना सीखेंगे प्लेन मिरर में। देखिए देखिए इसमें दो तीन बातें होती है। अगर 360 अपॉन थीटा बराबर हो एन, क्या हो बेटा एन। आज का पूरे लेक्चर का पूरा सारांश यही है, ठीक है। अगर एन मेरे पास में क्या हो बेटा, एन मेरे पास में हो इवन, तो चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा हो या फिर अनसिमेट्रिकली रखा हो, अपने पास नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा क्या बनेगी, n-1 बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर n ओड हो और n ओड हो और उसमें दो पॉसिबिलिटी होगी, एक तो सिमेट्रिकली होगी और एक होगी अनसिमेट्रिकली। तो यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस वो हो जाएगी n-1 और इसमें कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। बताओ, ये एक चार्ट है, ये देख लेना, यही इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। यहां से नंबर ऑफ इमेजेस अपन फाइंड आउट कर लेंगे। क्रिस क्रॉस मेथड में आप लोगों को ऐसे पता है, क्रॉस करते रहे, एंगल जोड़ते रहे, 180 या उससे ज्यादा आ जाती है तो वहां पे क्या करना है, स्टॉप कर देना है मेथड को, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर शानदार लगा होगा, जानदार लगा होगा, मजेदार लगा होगा। बस दो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो हो भी जाती है, आप लोग उसको मैनेज कर लेना। और अब बढ़िया तरीके से नोट्स बने होने चाहिए, इसको रिवाइज करना है। जैसे ही अपने लेक्चर आगे बढ़ेंगे अपन जेई और नीट के सवाल करते जाएंगे, या फिर मैं ऐसे काम करता हूं, पहले थ्योरी पढ़ा देता हूं, जेई के और नीट के दोनों के पीवाईक्यू 10 या 15 सालों के, वो उसकी एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा अलग से, और मजा आएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टाटा, बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक, खुश रहो, मस्त रहो, आसपास के लोगों को खुश रखें। बाय बाय।